नमस्ते बच्चों। बाह्य प्रक्रिया भाग 1 के अंतर्गत रासायनिक अपक्षय का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें तीसरा प्रकार है भस्मीकरण, मतलब तीसरा कारण। जिन चट्टानों में लौह खनिज होते हैं उन चट्टानों पर यह क्रिया होती है। चट्टानों के लौह का जल से संपर्क होने पर लौह और ऑक्सीजन में रासायनिक क्रिया हो जाती है, लौह पर जंग आती है। तो अभी हमने जो उदाहरण देखा था कि लौह की कीलें फुलिया, ये जो उदाहरण देखा था गीले कपड़े में लपट के रखे गए थे, वह प्रकार इसके अंतर्गत है कि लौह का जल से संपर्क होने पर लौह और ऑक्सीजन में रासायनिक क्रिया हो जाती है, लौह पर जंग आती है। उसी कारण चट्टानों पर कत्थई रंग की परतें तैयार हो जाती है। आपने गीले कपड़ों में कीले रखे थे, उससे यह क्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही क्रिया अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में चट्टानों के साथ होती है। देखिए आकृति 3.1 में दिखाया गया है यह ई। तो ये 3.1 जो है ई, ये भस्मीकरण रासायनिक अपक्षय की क्रिया, ये हम देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया के अलावा रासायनिक अपक्षय की कुछ और प्रक्रियाएं हैं। आपको हमेशा दिखाई देने वाले उदाहरण अर्थात वर्षा ऋतु में नमक से पानी छूटना, काट कर रखे हुए सेब पर लाल रंग आना आदि, ये सब रासायनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जब चट्टानों पर होती है तब ऐसा कहा जाता है कि उन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय हुआ है। यह हम घर में उदाहरण देखते रहते हैं कि नमक पानी छूटता है या फिर शक्कर गीली हो जाती है बारिश के दिनों में, क्योंकि बारिश के दिनों में हवा में नमी ज़्यादा पाई जाती है। हवा में जो नमी रहती है उसके कारण ये सब हो जाता है। अब ये हमने देखा रासायनिक अपक्षय। इसके बाद तीसरा प्रकार है अपक्षय का जैविक अपक्षय। भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा जैविक कारणों से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। आपने बहुत बार ऐतिहासिक किलों को भेंट दी होगी, किले के बुर्ज पर बढ़े हुए वृक्षों को देखा होगा। इमारतों पर हम देखते हैं इस तरह के वृक्ष लगे रहते हैं। आपने उस जगह वृक्षों की जड़ें गहराई में जाकर बुर्ज के पत्थरों को अलग कर होते हुए देखे होंगे। जब बहुत बड़े हो जाते हैं इमारतों पर वृक्ष तो उसकी जड़ें अंदर तक जाती है और उस पे जो पत्थर के बने हुए रहते हैं इमारत पुरानी, तो उनको पत्थरों को तोड़ती हुई दिखाई देती है। वृक्षों की जड़ें बढ़ने से पत्थरों के कणों में तनाव निर्माण होता है, पत्थर टूटने लगते हैं। देखिए आकृति 3.8, ये देख रहे हैं कि इस तरह से जड़ें पत्थरों में फंसते जा रही है और उनमें तनाव निर्माण होता है। धीरे धीरे ये इमारत कमज़ोर होकर गिरने लगती है। चींटियाँ बावी बनाती हैं। चूहे, घूस, खरगोश जैसे प्राणी और कृमि कीटक जमीन में बिल बनाते हैं। इन सब प्राणियों को बिल खोदने वाले प्राणी कहते हैं। उनके खोदने के कार्यों से भी चट्टानों का अपक्षय होने लगता है। इसके अलावा बहुत बार चट्टानों पर शैवाल, काई, पत्थर फूल इत्यादि वनस्पतियाँ बढ़ती है, उससे भी चट्टानों का अपक्षय होता है। ये सब जैविक अपक्षय है जो जीवों के कारण होता है। चूहा अगर चट्टान के नीचे घुसकर मिट्टी में बिल बनाता है तो चट्टान को आधार नहीं रहता, वो कमज़ोर होने लगती है। इसी प्रकार से हम देखते रहते हैं कि ये कई जीव जो है अपक्षय करने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से शैवाल, जो काई और शैवाल लगती है चट्टानों पर, वह भी उसको कमज़ोर करती है। तो ये आकृति हम देख रहे हैं 3.9 में। इस तरह से ये पत्थर फूल लगा है चट्टान के ऊपर, वो धीरे धीरे उस पर मिट्टी जमा करते जाता है, चट्टान को कमज़ोर करते जाता है, गड्ढा होता जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 प्रकार के अपक्षय होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तीनों को किस प्रकार से होते हैं इसका अध्ययन हमने कर लिया है। अब ये सब जैविक अपक्षय के प्रकार हम अपने घरों के आसपास भी कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।